2024 स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे लिए आपका कोई मैसेज? So every year we begin our year with some resolutions. हम कुछ resolutions करते हैं, हम कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं अपने साथ. सिंपल वर्ड्स में कहें, हम कुछ थॉट्स लेते हैं कि इस साल हम स्टार्टिंग से ही ऐसे ऐसा करेंगे. बट होता क्या है फाइनली? क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? व्हाट हैपन्स? कितने दिन चलती हैं वो चीज़ें? शुरू के एक हफ्ता. शुरू का एक हफ्ता. वेरी ट्रू. अभी आप देखेंगे ना, वॉकिंग के लिए भी कंपनी गार्डन वगैरह में फ्रॉम 1st जनवरी टू 10th जनवरी यू वोंट फाइंड एनी स्पेस टू पार्क योर व्हीकल आउटसाइड कंपनी गार्डन, राइट? क्योंकि सबको आएगा भाई मैं वॉक शुरू करूंगा, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, वॉक शुरू करेंगे. एंड फ्रॉम 11th of January यू विल फाइंड ओनली योर व्हीकल इज देयर. तो वो 10 दिन ही हमारे रेजोल्यूशंस चलते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि दैन टू टेक अ न्यू रेजोल्यूशन कि हम कुछ नया इस बारी करेंगे. आज तक हमने इतने सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, उन्हीं को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, है ना? कि हमने क्या क्या रेजोल्यूशंस 2023 स्टार्ट होने पर किए थे, जो भी हमने रेजोल्यूशंस लास्ट ईयर तक लिए थे व्हेन दिस 2023 स्टार्टेड. तो अभी कोशिश करें कि उन्हीं रेजोल्यूशंस को, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट ऑल थिंग्स वी थॉट कि हम इस साल 2023 में ये करेंगे. ये तो हुई बातें पुरानी. बट स्टिल सिंस यू हैव आस्क्ड मी, तो आई वुड से कि आज तक भी जो हुआ ना, आज तक भी जो हुआ, लेट अस पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट. हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको ना हम भुला नहीं पाते हैं. आपकी एज ग्रुप के भी स्टूडेंट्स एक स्ट्रेस में हैं, यू नो, एंड द रीज़न इज वी आर अनेबल टू अप्लाई अ फुल स्टॉप. तो आज हम सभी ऑन दिस 1st of January 2024, न्यू ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ है, कसम खाएं कि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा. पुरानी बातों को सोचते मत रहिए. एंड वी नीड टू यूज 3 words. वन इज कॉन्शियसली. पुरानी बातें थॉट्स में आएंगी फिर से, पर आपको क्या करना है? यू नीड टू बी कॉन्शियस कि मुझे उन पुरानी बातों को नहीं सोचना. साल खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, रादर हो सकता है कई साल खत्म हो गए हों, बट स्टिल वी आर stuck to all those things. So let us remove those shackles, जो बंधन हैं, जो रस्सियाँ हैं हमारे मन के साथ बंधी हुई, उनको आज हम तोड़ दें, छोड़ दें. और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये बातें. आई वुड से इवन आपके पेरेंट्स पुरानी बातों को रिपीट करते रहते हैं. वी कीप ऑन रिवाइजिंग, एंड मोर वी रिवाइज मोर हर्ट वी आर क्रिएटिंग. उतना ही दर्द, उतनी पेन में हम जा रहे हैं. तो ये आज मैसेज सबको मिलना चाहिए, जो हो गया लेट अस लीव इट बिहाइंड. मुझे बहुत सुंदर एक छोटी सी एक स्टोरी कहें, एक इंसिडेंट कहें याद. 2 बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, तो दे वर क्रॉसिंग अ रिवर. सो दे सॉ अ स्मॉल गर्ल. शी वॉज ट्राइंग टू क्रॉस दैट रिवर, बट शी वॉज टू वेरी स्मॉल इन हाइट कि वो कैसे पार करती. तो वो खड़ी हुई थी बेचारी. द गर्ल वॉज वेटिंग फॉर समवन कि कोई आए और आके मेरे को ये नाव, मेरे को ये नदी पार करवा दे. तो उन दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क्स में से एक मॉन्क ने जब देखा, तो उसने, एक मॉन्क ने अपने शोल्डर पर उस बच्ची को बिठाया और उसको वो नदी पार करवा दी. जो सेकंड मॉन्क था, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स दिस फर्स्ट मॉन्क दैट चेंज्ड. 10 दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा. 10 दिन के बाद फर्स्ट मॉन्क ने सेकंड मॉन्क से पूछा, भाई व्हाट हैपेंड, आप मेरे साथ नेचुरल नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे हैं. तो उसने कहा, मेरे को आप पर बहुत गुस्सा है, यू नो. उसने कहा, क्यों? उसने कहा, इट्स इन आवर आइडियोलॉजी, इट्स इन आवर प्रिंसिपल्स कि वी आर नॉट सपोज टू टच अ गर्ल. और आपने तो उसको कंधे पर बिठा करके उस छोटी सी बच्ची को एक दिन 10 दिन पहले वो नदी पार करवाई थी. तो मेरे को ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपने उसको ऐसे टच किया, आपने उसको अपने कंधे पर बिठाया. तो द फर्स्ट मॉन्क रिप्लाइड, मैंने तो उस लड़की को सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कंधे पर बिठाया,
पर आप तो उस बच्ची को पिछले 10 दिनों से अपने सिर पर लेकर घूम रहे हो। तो इन द वेरी सेम वे हम भी कई सालों से, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर एग्जाम्पल। मेरे पास एक ये छोटा सा मार्कर है, सपोज मैं इसको ऐसे हाथ में उठा रखा है, इसका वेट क्या होगा, सम 100 ग्राम इफ आई एम राइट, लगभग 100 ग्राम। इसको मैंने ऐसे उठा रखा है, कितनी देर तक मैं इसको ऐसे उठा के रख सकता हूँ? 5 मिनट, 10 मिनट। अगर मैं आधे घंटे तक उठा के रखूँगा तो क्या होगा? हाथ दर्द करने लग जाएगा। और अगर 1 दिन तक कहूँ उठा के रखूँगा तो नम हो जाएगा, नम हो जाएगा हाथ। वंडरफुल। और अगर मैं कहूँ कि इसको 6 मंथ्स तक मुझे ऐसे उठा के रखना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं क्या होगा, आई डोंट इवन नो क्या होगा। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, ये 100 ग्राम्स का एक मार्कर पेन एंड 6 मंथ्स में या 2-4 दिनों में ही मेरे को डॉक्टर की विजिट करवा देगा। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू पीपल कि ज़रा सोचिए कि हमने पुरानी बातों को कब से अपने दिलो दिमाग पर बिठा करके रखा हुआ है, उठा करके हम चल रहे हैं। नाउ जस्ट थिंक, क्या हमारे पास डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई या नहीं पड़ती? आज देखो आप, मेंटल जो हमारी हेल्थ है कितनी ख़राब होती है। तो दिस इज़ द ओनली एडवाइस टुडे कि ट्राई टू पुट अ फुल स्टॉप, बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ फुल स्टॉप वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब हम ये सारे क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एक दूसरे से और खुद पेन में जाते जाते हैं। जो हो गया उसको आज से भूल जाइए। सो ट्राई टू पुट अ फुल स्टॉप in whatever has happened till now in order to live a happy life, right? एक बात और कहूँगा, न्यू ईयर पर हम गिफ्ट्स भी देते हैं, किसी को कार्ड देते हैं, कुछ भी देते हैं, राइट? ये सब कुछ तो एक एक दिन के लिए होता है, बट हमें क्या करना चाहिए कि हमारे कॉन्टैक्ट में जो भी आए, बहुत सारे लोग आते हैं सुबह से शाम तक, रोज़ आते हैं। न्यू ईयर शुड नॉट बी ऑफ अ सिंगल डे। न्यू ईयर मतलब पूरा साल ही न्यू ईयर है ना, तो साल नया है ना, तो पूरे साल में कोई भी हमारे कांटेक्ट में आए, हमारे संबंध संपर्क में आए, हमारे टच में आए, ट्राई टू गिव समथिंग टू हिम और हर, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो, वो क्वालिटी उसको मिल जाए। कैसे मिलेगी? जब हम अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे, सामने वाला देखेगा and he is going to imbibe that quality। अच्छा, और अगर कुछ ना दे पाए, हम मुस्कुरा करके तो मिल ही सकते हैं ना, तो लेट अस गिव अ स्माइल। एक कहा जाता है कि गुड़ नहीं दे सकता, पर कम से कम गुड़ जैसी बोली तो बोल सकता है। तो आई थिंक हम कुछ इंटरनल करें इस बारी, एक्सटर्नली ना करें। मैं वॉक करूँगा, मैं जॉग करूँगा, मैं रनिंग करूँगा, मैं जिम जाऊँगा, ये सब कुछ हो जाएगा, बट पहले अपने मन को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, थैंक यू।